रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहरतिदान् जगान अपूर्ववैद्ये नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्ये नमोऽस्तु तस्मै आयुकामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। नमस्ते साथियों, मैं हूं वैद्य अभिषेक आचार्य और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आचार्य आयुर्वेदा में। तो आज से हम शुरू करेंगे क्रिया शरीर के लेक्चर की सीरीज़। तो ये हमारा पहला लेक्चर होगा फॉर द क्रिया शरीर एंड इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अबाउट दिस सिलेबस ऑफ क्रिया शरीर। क्रिया शरीर का जो नया सिलेबस डिक्लेयर किया है बाय द NSAISM वो हम जानेंगे और उसके मार्क्स और उसके पेपर्स एग्ज़ाम कैसे होते हैं वो देखेंगे। क्रिया शरीर में 2 पेपर्स में डिवाइड है ऑलरेडी, जो पहले भी था, जिसमें पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 के अंदर और पेपर 2 के अंदर आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों आएंगे और दोनों 60-40 के रेशियो में आएंगे, 60% आयुर्वेदा 40% मॉडर्न। और इसके अंदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाए तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 2 पेपर्स आएंगे 100 मार्क्स के और 200 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, जिसके अंदर जो वाइवा प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट में डिवाइड किया हुआ होगा। तो प्रैक्टिकल जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आयुर्वेद प्रैक्टिकल, लैब प्रैक्टिकल और स्पॉटिंग होगा, और 70 मार्क्स का वाइवा होगा और 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, जो हर 2 महीने के अंतर पे एक टेस्ट या कंपटीशन या प्रेजेंटेशंस और प्रोजेक्ट्स ये सारी चीज़ें मिला के आपको मार्क्स दिए जाएंगे थ्रू आउट द ईयर। और उसके अंदर आउट ऑफ 30 मार्क्स जो है वो गिने जाएंगे और जो फाइनल हमारे प्रैक्टिकल के वाइवाज होंगे उसके अंदर वो काउंट किया जाएगा। और टॉपिक्स जो है वो पेपर 1 पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए फॉर आयुर्वेदा एंड पार्ट बी इज़ फॉर द मॉडर्न। पेपर 1 पार्ट ए जो 60 मार्क्स का आयुर्वेद का टॉपिक होगा, उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक होगा शरीर, जिसके अंदर बेसिक आइडिया ऑफ दोष एंड त्रिदोष, गुण एट्सेट्रा वगैरह बताया जाएगा। सेकंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द आयुर्वेदा, यानी सामान्य विशेष सिद्धांत एंड लोक पुरुष सिद्धांत वगैरह वगैरह। देन थियरीज ऑफ त्रिदोष, बेसिक आइडिया ऑफ त्रिदोष, देन ऋतु दोष, रस एट्सेट्रा, कोरिलेशंस और संबंध, बायोलॉजिकल रिदम, डे नाइट और सिरकाडियन रिदम, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर बताई जाएगी। देन वात दोष स्पेशली, तो वात दोष के गुण, कर्म, उसकी वृद्धि एंड क्षय एंड अल्टीमेटली। देन फोर्थ टॉपिक इज़ वात दोष, उसके अंदर व्युत्पत्ति, निरुक्ति, स्थान, गुण, कर्म, 5 प्रकार के जो वात है उसका एक्सप्लेनेशन, उसके स्थान और कर्म। देन फिफ्थ टॉपिक इज़ पित्त दोष, तो उसके अंदर सेम व्युत्पत्ति, निरुक्ति एट्सेट्रा, 5 टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्थान, गुण, कर्म एट्सेट्रा। देन कफ दोष में भी सेम चीज़ें रहेगी। देन 7th टॉपिक इज़ दोष वृद्धि क्षय, पता नहीं ये अलग से क्यों दिया है, क्योंकि ये सेकेंड टर्म में आता है और वात और पित्त दोष जो है फर्स्ट टर्म में ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके वृद्धि क्षय पहले पढ़ाने नहीं पढ़ाने, इट्स बिट कन्फ्यूजन। बट मैं हमेशा जब दोष खत्म होता है तो उसके साथ में ही उसके वृद्धि क्षय जो है वो कवर करता हूँ। देन नेक्स्ट इज़ क्रिया काल, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिया काल, स्टेजेस ऑफ क्रिया काल एट्सेट्रा, जो सेकेंड टर्म में आएगा। यानी कि सेकेंड टर्म में जो है वो कफ दोष, दोष वृद्धि क्षय, क्रिया काल एंड प्रकृति, ये सब सेकेंड टर्म में आएगा। तो 9th टॉपिक होगा प्रकृति, देह प्रकृति, मानस प्रकृति एट्सेट्रा। देन 10th इज़ आहार, जो 3rd टर्म से शुरू होगा, तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ आहार, आहार विधि विशेषताएं, आहार विधि विधान एट्सेट्रा। देन अग्नि, टाइप्स ऑफ अग्नि, इंपॉर्टेंस ऑफ अग्नि, डिफरेंस बिटवीन अग्नि एंड पित्त। देन आहार पाक, तो इसके अंदर श्रोतस इज अन्नवा श्रोतस, अवस्थापाक, देन विपाक, अवस्थापाक एंड
देन अवस्था पाक एंड निष्ठा पाक एट्सेट्रा। तो ये था थर्ड टर्म के अंदर आहार, अग्नि एंड आहार पाक, ये 3 टॉपिक्स होंगे। देन पार्ट बी के अंदर मॉडर्न में फर्स्ट टर्म के अंदर एक ही सिस्टम होगी, दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टेसिस। सेकेंड टर्म के अंदर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एंड थर्ड टर्म के अंदर फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। द पेपर 2 उसके अंदर पार्ट ए में दैट मीन्स पेपर 2 पार्ट ए आयुर्वेदा पोर्शन 60 मार्क्स। तो फर्स्ट टॉपिक होगा धातु, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ धातु एंड दोष, धातु पोषण न्याय एंड ऑल। देन सेकेंड इज रस धातु, ऑल द डिटेल्स ऑफ रस धातु, रस संबंध, क्रिया, वृद्धि, क्षय, स्थान, गुण, कर्म एट्सेट्रा, सब कुछ, आश्रय, श्रीभाव एंड ऑल। देन रक्त धातु सेम, देन मांस धातु, मेद धातु, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो 9th टॉपिक इज concept of Ashraya Shri Bhav. 10th is unique topic for the Ayurveda, that is Ojas. Then Updhatu, 11th topic. Then 12th is Mala. Then 13th is Indriya Vigyan, 14th is Manas, 15th is Atma and 16th is Nindra. तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो टर्म है उसके अंदर धातु और रस, रक्त, मांस, मेद, ये 4 धातु जो है फर्स्ट टर्म में आएगी। अस्थि, मज्जा, शुक्र, आश्रय, श्रीभाव एंड ओजस एंड टिल दी उपधातु वो सेकंड टर्म में आएगा। थर्ड टर्म के अंदर मल, इंद्रिय विज्ञान, मनस, आत्मा एंड निंद्रा, स्वप्न। देन पार्ट बी के अंदर 40 मार्क्स के लिए जो सिस्टम्स आएगी मॉडर्न में, वो है फर्स्ट टर्म के अंदर हेमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देन सेकेंड टर्म के अंदर 3 सिस्टम आएगी, मसल फिजियोलॉजी, एडिपोज टिश्यू एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 7th जो होगा वो थर्ड टर्म में आएगा, दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, स्पेशियल सेंसेस, स्लीप, ड्रीम्स एट्सेट्रा। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिया शरीर, जो आपको देखना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, टर्म के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि हर एक टर्म में आपको जो 3 एग्ज़ाम प्लस टर्म एग्ज़ाम, मतलब एक टर्म के अंदर आपके पास 4 एग्ज़ाम्स मिनिमम आती है। ओके, तो फर्स्ट टर्म के अंदर 4, सेकेंड टर्म के अंदर 4, थर्ड टर्म के अंदर 3 आपका इंटरनल असेसमेंट प्लस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, यानी कि होल सिलेबस विल कवर इन दैट एग्ज़ाम। और उसके बाद में लास्ट एग्ज़ाम हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगी, यानी यू कैन काउंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मिनिमम you have a 9+4 exam, almost 13 exam you have to face in each subject. Okay, तो आपको 13 एग्ज़ाम जो है वो फेस करनी होगी according to the syllabus. Thank you for being with me. This is Dr. Abhishek Acharya, and again I am welcoming you on my channel, that is Ayurveda Acharya. Please like, share and subscribe, and don't forget टू हिट द बेल आइकॉन, कि जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। जय श्री राम, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।